आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का यह दिया हुआ संविधान हमारे हाथों में नहीं होता तो काश आज हम भी कोई नाला को साफ कर रहे होते, हम भी कोई खटाल में भैंस को दूह रहे होते, हम भी कहीं गोरखिया कर रहे होते, हम भी कहीं फैक्ट्री में जाकर के 200-300 रुपए की दिहाड़ी कमा रहे होते, अपनी बातों को आप लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे होते। तो याद करो अपने उस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। भारत माता की 4 संतान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम चारों हैं भाई भाई। यही पढ़ते हुए शुरू से लेकर के आज तक हम लोग आ रहे हैं। स्कूलों में यही बातों को पढ़ा, जब +2 गया वहाँ भी यही बातों को पढ़ा, जब कॉलेज गया वहाँ भी यही बातों को पढ़ा, और जब रिसर्च की दुनिया में आया तो वहाँ भी यही बात पढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन रिसर्च की दुनिया में आने के बाद बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे भेदभाव, बहुत सारे जातिगत गतिविधियाँ देखने को मिला, और यह गतिविधियाँ केवल हिंदू समाज में ही देखने को मिला। और हिंदू समाज में देखने को मिला तो वह प्रारंभ होता है मनुस्मृति से, स्वर्ण समाज से। हम लोगों को यदि विभक्त किया गया है, बांटा गया है, तो यह स्वर्ण समाज के लोगों के द्वारा बांटा गया है। हम लोगों को यदि एक सूत्र में नहीं बंद करके रहने दे रहा है, हम लोगों को यदि आपस में कोई लड़ा रहा है तो यह स्वर्ण समाज के लोगों ने लड़ा रहा है। मैं बात करूंगा आज यूजीसी बिल के बारे में। ये लोगों को हम लोग अपने बड़े भाई मानते थे, हैं, लेकिन अब नहीं मानेंगे। इन लोगों, यदि हम लोगों का घर में बच्चा भी पैदा होता था तो नामकरण करने के लिए हम लोग स्वर्ण समाज के लोगों को बुलाते थे। हम लोगों का यदि घर बनाने का प्रारंभ करते थे तो ब्राह्मण को बुलाते थे। हम लोग यदि घर बना करके तैयार कर लेते थे, गृह प्रवेश करने की बारी आती थी तो हम लोग ब्राह्मण को बुलाते थे। लेकिन इन ब्राह्मणवादियों ने, इन स्वर्ण समाज ने यूजीसी बिल का धजिया उड़ा करके हम लोगों के आत्मा को टटोला है, हम लोगों के आत्मा को छल्ली छल्ली किया है। आज उन्होंने यह साबित कर दिया कि वह लोग केवल अपने हित में सोचते हैं, वह लोग केवल हम लोगों को जातिगत दुनिया में घसीटने का काम करता है। ऐ मेरे SC ST OBC बहुजन समाज के लोगों, जागो। अब वक्त आ चुका है एकजुट होने का, अब वक्त आ चुका है एकजुट होने का और इन स्वर्ण समाज के लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का। ये लोग अपने आप को इतना बड़े समझते हैं कि भारत की कानून व्यवस्था की भी मर्यादा को नहीं रखे। ये लोग अपने आप को इतना बड़े समझते हैं कि इस देश के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी को भी अभद्र शब्दों का प्रयोग करके गाली देने का काम किया। ये लोग अपने आप को सर्वोच्च मानते हैं, यहाँ तक कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट की नींव को भी हिलाने का दम रखते हैं। लेकिन इन 15% वालों की क्या औकात है? यदि हम 85% जाग गए और मोहनपुर से यदि हाथ पकड़ करके चलना प्रारंभ किए तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों का कतार नहीं खत्म होगा, न जाने कहां तक पहुंच जाएगा। लेकिन फिर भी इन लोगों ने अपनी सादगी और बुद्धि से यूजीसी बिल को झकझोरने का काम किया। खैर, हम लोगों को कानून व्यवस्था पे विश्वास है, सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है, इस देश की यशस्वी प्रधानमंत्री जी पे विश्वास है। इन लोगों ने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारा है। आज मैं खुले मंच से यह बात कह रहा हूं, यदि आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का यह दिया हुआ संविधान हमारे हाथों में नहीं होता तो काश आज हम भी कोई नाला को साफ कर रहे होते, हम भी कोई खटाल में भैंस को दूह रहे होते, हम भी कहीं गोरखिया कर रहे होते, हम भी कहीं फैक्ट्री में जाकर के 200-300 रुपए की दिहाड़ी कमा रहे होते, अपनी बातों को आप लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे होते। तो याद करो अपने उस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को और एकजुट हो जाओ और इन ब्राह्मणवादियों को, स्वर्ण समाज को ऐसा तंज मारो कि ये लोग मंगोलायत के हैं, ये लोग सीधा मंगोल पहुंच जाए। आगे भी मैं बात करूंगा कि इन लोगों का जब DNA चेक किया गया तो ये लोग भारतीय नहीं है, ये लोग भारतीय नहीं है। वही रिसर्च चल रहा है हमारा कि आखिर में ये ब्राह्मण भारत के है नहीं, लेकिन फिर भी उन तमाम सीटों पे ये लोग कब्जा करके रखे हैं। इसमें कहीं ना कहीं मैं अपने समाज के लोगों को दोष दूंगा, क्योंकि आप लोग अपने बच्चों को फ्री नहीं छोड़ रहे हो, पढ़ने नहीं दे रहे हो। आज यदि आपके बच्चे यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे, रिसर्च करेंगे, कॉलेज जाएंगे, तभी इन मनुवादियों को हम लोग मात दे पाएंगे, अन्यथा कोई कैपेसिटी नहीं रह जाएगा। हम लोग फिर घर बनाएंगे, ब्राह्मण को बुलाएंगे, फिर हमारा घर में बच्चा होगा, ब्राह्मण को बुलाएंगे, हमारा घर में गृह प्रवेश होगा, ब्राह्मण को बुलाएंगे, और ये लोग हमारा पैसा से मोटा होगा और हमारे खिलाफ गड्ढा खोनेगा। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, अब मुझे बोलना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि इन लोगों ने हम लोगों के हित में कोई काम नहीं होने दिया, यूजीसी बिल को झकझोरने का काम किया, इसलिए बोल रहा हूँ। चलिए, खैर, हम लोगों को अपने कानून व्यवस्था पे भरोसा है। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद साथियों।